नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के आगे झुकी सरकार, सशर्त वापस ली एस्कॉर्ट सुविधा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, सुरक्षा कर्मी सहित कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर हुआ 21,000 के पार। शिमला के कुमारसैन में कार ट्रक में टक्कर, एक की मौत, 3 घायल। शीतकालीन स्कूलों में भी जनवरी फरवरी में नियमित लगेगी कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई, कोर्ट ने दिए आदेश। बाली का आरोप, टांडा मेडिकल कॉलेज में आम मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सुरक्षा कर्मी सहित कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने खुद अपनी सोशल अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज मनाली में कोरोना का टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आया है। साथ ही लिखा कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टरों के परामर्श के मुताबिक वह फिलहाल आइसोलेट हो गए हैं। साथ ही उनका सुरक्षा कर्मी भी पॉजिटिव आया है। भले ही देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों से अपील करते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें और 2 गज की दूरी अवश्य रखें, लेकिन भाजपा के लिए शायद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अपील मायने नहीं रखती है। आज सोलन में भाजपा की एक पत्रकार वार्ता में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ना तो भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही आधे से अधिक कार्यकर्ताओं ने मास्क पहने थे। यही नहीं, भाजपा नेताओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी को लेकर खूब मारामारी हुई। आज तक आराम से बात करते रहे सब। चलो। गत माह यूपी के हाथरस में हुए दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के विरोध में आज प्रदेश भर में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने रैली और प्रदर्शन किया। कुल्लू जिला में दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के लोगों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इस देश का आदिवासी, इस देश का जो ऐसा आदमी जो किसी भी जात का है, जो समझता है, इन लोगों के साथ ज्यादा शोषण अत्याचार हो रहा है। अगर वो इनके पक्ष में खड़ा होता है, वो सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। सरकार है जो राम राज्य की बात करते हैं। ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य की तरह साबित हो रहा है। ये अकेली एक घटना नहीं है हमारे देश के अंदर या यूपी के अंदर। जब से ये बीजेपी की योगी सरकार बनी है, लोगों को स्वस्थ रखने और नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए ऊना नगर परिषद ने रेंटल साइकिल योजना शुरू की है। बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में साइकिलिंग का काफी क्रेज बढ़ गया था। इसी को देखते हुए नगर परिषद ऊना ने रेंटल साइकिल योजना शुरू की है। इससे जहां लोगों को सस्ते किराए पर साइकिल मिलेगी, वहीं लोगों का स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। इसके लिए नगर परिषद ने शहर में करीब 4 पॉइंट निर्धारित किए हैं, जहां से लोगों को सस्ती कीमत पर साइकिल किराए पर मिलेगी। इसको हाउस के सामने रखेंगे। सीएलसी के थ्रू हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 या 5 लोगों की टीम बनाएंगे। जो हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली मैंने 100 साइकिल्स मांगे हैं। स्टार्ट करेंगे 50 साइकिल के साथ एमसी पार्क के बाहर, जहां मैं टॉयलेट्स बना रहा हूं, उसके साथ ये एक छोटा सा कियोस्क हो जाएगा जहां ये 50 साइकिल पार्क होंगे। वहाँ अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग तक लोग आएंगे, मतलब जो हमारा कर्मचारी होगा वो वहाँ बैठेगा डायरी लेके जिसने साइकिल लेना है। 2 टाइमिंग्स होंगी। अभी इसका थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। अगर लोगों की सलाह भी आए कि इसको रन कैसे करना है, मोर देन वेलकम। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अब
पंजाब नेशनल बैंक भी आगे आया है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने आज हमीरपुर में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जागरूकता रैली निकाली। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने बताया कि हर वर्ष अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर में रैली का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इसका मेन उद्देश्य लोगों में ये जागरूकता उत्पन्न करना है कि जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे कम किया जाए। हम ना रिश्वत दें ना लें। इसके अलावा अगर हम ऐसी कोई भी काम आप अपने आसपास देखते हैं तो उसको उचित अथॉरिटी को इस चीज़ को हम अवगत कराएं। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक शहर में, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो उस हिसाब से हमारी जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने अब शहर में एक वाक्यखंड की है। इसके बाद देखिए, कांगड़ा के 32 मील में अर्धनगर शव मिलने से फैली सनसनी। किन्नौर की भगवान मती ने मनाया 101वां जन्मदिन। हाथरस घटना के विरोध में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने नाहन में किया प्रदर्शन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। के बाद आपका स्वागत है। यूपी के हाथरस, बलरामपुर और बाराबंकी में दलित लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के विरोध में आज जिला मुख्यालय नाहन में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शन किया। उसके बाद डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने मांग की है कि राष्ट्रपति यूपी की सरकार को बर्खास्त करे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में दलित बेटियों के साथ बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं घट रही है। उन्होंने मांग की कि यूपी की योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, साथ ही अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। जिला सिरमौर कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये जो हाथरस वाली घटना हुई और दलितों के साथ जो उत्पीड़न पूरे देश के अंदर बढ़ रहे, खासकर भाजपा शासित राज्यों के अंदर, अभी आपने देखा होगा कि हाथरस के अंदर एक लड़की का गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी जीभ काटकर उसको रात के समय में उसका दाह संस्कार कर दिया। इस तरह की घटनाओं के विरोध में आज पूरे देश में दलित शोषण मुक्ति मंच न्याय दिवस के रूप में मना रहा है, जिसमें मुख्यतः हमारी मांगे हैं कि जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ रहे हैं और खासकर स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला मुख्यालय नाहन में आशा वर्करों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आशा वर्करों को नवजात शिशुओं के लिए पोषण की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के ट्रेनर सतीश शुक्ला ने कहा कि दगेड़ा खंड की 22 आशा वर्करों को पोषण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला 26 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। ये पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में, एक चंबा जिला पहले ही वहाँ ट्रेनिंग चल पड़ी है और इस बारी सिरमौर और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये HBYC कार्यक्रम के अंतर्गत ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ चलाया जा रहा है। पिछले 26 तारीख से 30 तारीख तक ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें हम अब पहले आशा द्वारा जो है छोटे बच्चों की देखभाल HBNC में हम करते थे नवजात शिशु। सर, मेरा नाम किरण बाला है। मैं PSC बिनेठी से हूँ। मैं अपनी जो आशा बहनों के साथ यहाँ ट्रेनिंग में आई हूँ। आज मुझे ट्रेनिंग का 4था दिन है और सर मुझे जो ट्रेनिंग अभी आज तक कभी नहीं दी गई, वो ट्रेनिंग हमें HBYC की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हम 3 महीने में, 6 महीने में, 9वें महीने में, 12 महीने में और 15 महीने में। जिला कांगड़ा के पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर आज एक अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कुछ लोगों ने 32 मील के पास एक शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बताते हैं कि मृतक कांगड़ा जिला के त्रिलोकपुर का रहने वाला है।
आज के भौतिकवाद युग में 100 साल तक जीवित रहना एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन देवभूमि हिमाचल के किन्नौर जिला के सांगला गांव की एक वृद्ध महिला भगवानपति ने आज 101वां जन्मदिन मनाया। भगवानपति ने बताया कि यदि इंसान खान पान सही करें और नशे से दूर रहे तो वह 100 साल तक जीवित रह सकता है। भगवानपति के दाम्पत्य जीवन के दौरान 12 बेटे और बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि इस भौतिकवादी जीवन में यदि व्यक्ति का आहार और विहार साफ रहे और वह नशे से दूर रहे तो 100 साल तक जीवित रह सकती है। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हिमाचल प्रदेश की जनता परेशान है। यह बात धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता जीएस बाली ने कही। जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगारी का आंकड़ा 10 लाख से पार हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में विफल साबित रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्जा लेकर कार्य कर रही है, जबकि सरकार के पास अपने बहुत संसाधन हैं, लेकिन इन संसाधनों का दोहन करने में हिमाचल प्रदेश सरकार विफल रही है। बाली ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो एक बहुत ही ग्रास रूट बड़े दिनों से मेरे पास लगातार गरीब आदमी जो है वो आकर के एक शिकायत कर रहा है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपरली नहीं मिल रही, स्पेशली जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।